नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंतर्गत 14 क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और दी गई है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ये बताना है कि इन दोनों श्रेणियों के n के किस मान के लिए दोनों nवें पद बराबर होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहली श्रेणी के लिए हम प्रथम पद को क्या लिखेंगे, a1 बराबर 63, d1 बराबर कितना हो जाएगा 65 में से 63 को कम करना है, कितना जाएगा 2। ठीक है, इसके लिए n बराबर हमें फाइंड करना है। यहां देखिए a2 बराबर 3, d2 बराबर 10 में से 3 गया 7। यहाँ n क्या है हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि n में पद बराबर होंगे, तो हम लगा देंगे an बराबर an। इसको पहली सीरीज का nवां पद है, ये दूसरी श्रेणी का nवां पद होंगे। तो लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या लगेगा, a1 प्लस n-1 इंटू d1, a2 प्लस n-1 इंटू d2। a1 का मान है यहाँ पे 63 प्लस n-1 गुणा 2। यहाँ पे a2 कितना है 3 प्लस n-1 इंटू d2 कितना है 7। देखिए 63 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, यहाँ से 3 का 7 का अंदर मल्टीप्लाई तो 7n माइनस 7। ठीक है, 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, यहाँ 7 में से 3 गया माइनस का 4 आ जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ देखिए सरल कीजिए 7n माइनस 2n। ये देखिए 2n प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का 4 इधर आएगा तो 61 प्लस 4, ये बचा 5n, 7 में से 2 गया 5n, 61 और 4 65। तो n बराबर 5 से काट दीजिए, 13 पंजे 65। यानी n बराबर 13 के लिए इन दोनों श्रेणी के nवें पद कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 वो है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, पहली शर्त है तीसरा पद कितना है 16, यानी a3 बराबर आ गया 16। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 16। ये हो गया समीकरण 1। ओके, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे दूसरी शर्त क्या है बेटा, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब a7 बराबर a5 प्लस 12। a5 प्लस 12 हो गया। तो a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d और प्लस 12। अब a से a कैंसिल हो गया, 4d को हम इधर ले लेंगे तो 6d माइनस 4d बराबर 12। 6 में से 4 का क्या बचा, 2d बराबर 12 और d बराबर 12 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 6। आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या दिया बेटा, a प्लस 2d बराबर 16। यहाँ पे a का मान निकालना हमें, तो a प्लस 2 गुणा d का मान हमारे पास कितना आया है 6 बराबर 16। तो a बराबर 16 और 6 दूनी 12 प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a बराबर 16 में से 12 गया 4। ये आ गया। निकालना क्या है AP, तो AP निकालेंगे, पहला पद a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरीके से निकलेगी AP। तो देखिए क्या आएगी AP, पहला पद क्या है 4 और 4 में ये समांतर श्रेणी कैसे बनती है,
कि प्रत्येक पद में डी आप हर बार जोड़ते जाइए तो एक समांतर श्रेणी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम पद क्या है 4, 4 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर से 6 जोड़ेंगे 16 और फिर 6 जोड़ेंगे 22। इस तरीके से आपकी एपी प्राप्त होगी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है एपी 3,8,13 ... उस तरह पर में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद से 20वां पद। देखिए हम लोग क्या है, हम इधर से प्रथम पद न मान के क्या अंतिम पद को ही पहला पद मान लें? अंतिम पद को पहला पद मान लेंगे क्योंकि हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद को हम क्या मानेंगे? प्रथम पद। ओके, देखिए तो a बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, इस सीरीज को हम उल्टी तरफ से लिख लें 253.1383। ठीक है, जब अंतिम से पद से कोई पद ज्ञात करना हो तो हम सीरीज को क्या है पलट के लिख लेंगे। क्या करेंगे? पलट के लिख लेंगे। लिख लिया ना, तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 253। डी बराबर क्या होगा बेटा, पिछले वाले पद में से अगला वाला पद घटाते हैं तो 8 में से 13 कम करो माइनस का 5। 8 में से 13 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, अब n बराबर क्या निकालना है 20वां पद। n बराबर 20 तो लगा दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 20 लगा दीजिए। तो a20 बराबर 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। a20 बराबर 253 प्लस 20 में से 1 गया, बोलो 19 माइनस के 5। a20 बराबर 253 19 पंजे 95, 19 पंजे 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो घटा दीजिए यहां से, यहां से ली, यहां से 13, 13 में से 5 गया 8, यहां बचे 4, 14 में से 9 गए 5 और बचा कितना 1। ये आ गया 20वां पद कितना 158। यही आपका फाइनल आंसर है, नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए फर्स्ट शर्त क्या है इसमें, चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा मतलब A4, 8वां मतलब A8 बराबर कितना है 24। तो यहां हो जाएगा A प्लस 3D और a प्लस 7d बराबर 24। a और a कितना हो गया 2a, 7 और 3 10d बराबर 24। यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस 2 पंचे 10, यहां कितना आ जाएगा 12। समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लिया, इधर कट कर दिया 2 से, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये समीकरण 1 आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद कह रहा है छठे और 10वें। छठवां मतलब A6 और प्लस A10 बराबर कितना है 44। तो इसको छठवें पद को लिखेंगे a प्लस 5d, 10वें पद को लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 44। a और a 2a, 9 और 5 14d बराबर 44। यहां से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 सत्ते 14 और 22 दूनी 44। ये समीकरण 2। यहां से 2 कॉमन लेकर हटा दिया, यहां से भी हटा दिया। ठीक है, 3 पद ज्ञात करने से पी के यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण 1 में से 2 को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे। तो a प्लस 7d बराबर आ जाएगा 22। तो माइनस करने पर सबके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाले स्थान पर माइनस, माइनस वाले स्थान पर a से a कैंसिल हो गया, 7 में से 5 गया माइनस का 2d, 12 में से 22 गया माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसल, d बराबर 10/2, 2 पंचे
10 और डी बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब डी का मान तो हमें मिल चुका है, अब हम लोग ए का मान ज्ञात करना चाहेंगे। क्या ज्ञात करना चाहेंगे बेटा? ए का मान। तो समीकरण फर्स्ट से यहां रख दीजिए ए प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 5 25। तो 25 में से 12 जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का ये आ गया प्रथम पद। अब देखेंगे अतः एपी, एपी क्या होगी? ध्यान दीजिए पहला पद क्या है? -13। 13 में हम क्या सारवंत जोड़ेंगे तो -13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। और माइनस के 8 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 3। ये आपकी एपी हो गई। यही आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में क्या किया उन्होंने? 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? यानी 5,000 रुपए पर उन्होंने नौकरी शुरू की और हर वर्ष उनका जो वेतन था वो 200 रुपए बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था? 200 रुपए। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत कि 7,000 रुपया उनका कब हो जाएगा, यानी किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? एन का मान यहाँ पे फाइंड करना है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वर्ष में क्या था वेतन आपका? 5,000 रुपए। अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 5,200। उससे अगले वर्ष में कितना हो जाएगा? 5,400। क्योंकि 200 रुपए हर बार बढ़ रहा है ना, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हो गया वेतन कितना? 7,000। वो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हम पहले वर्षों की संख्या निकालें, कितने वर्षों में हो रहा है। देखिए ए बराबर 5,000, डी बराबर यानी 200 बढ़ रहा है ना, वही डी आपका सारवंतर कहलाएगा। और एल यानी अंतिम वेतन कितना है उसका? 7,000 रुपए। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान है आपका कितना? 7,000। कितना बेटा? और ए कितना है? 5,000 प्लस एन कितना है ज्ञात करना है, और डी है 200। देखिए 7,000 में से ये 5,000 इधर कर लेंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 7,000 में से 5,000 को माइनस कर दिया तो कितना बचा? 2,000। 200 का अंदर गुणा करेंगे तो 200n माइनस 200, ये 200n बराबर ये माइनस 200 इधर कर लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2200। कितना हो जाएगा? 2,000 और 200 2200। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई और 2 से ये कट गया 11 बार। तो एन का मान कितना आ जाएगा बेटा? 11। यानी 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए होगा। अब पूछा है कि किस वर्ष में। नौकरी उन्होंने कब से शुरू की थी? सन 1995 से। तो क्या हो जाएगा? अतः सुब्बा राव का वेतन यानी 1995 और प्लस 11 कितना हो जाएगा भैया? 5 और 1 6, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 10 की 0 हासिल 1, 2006। अतः सुब्बा राव का वेतन 2006 में 7,000 हो जाएगा। यानी 11 वर्ष लग जाएंगे। तो 11 वर्ष लगेंगे तो 1995 में हम ये 11 जोड़ देंगे तो ये सन 2006 में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को। इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न होगा। देखिए क्या है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, और यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है
तो n ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, पहले सप्ताह में क्या हुआ, पहले सप्ताह में उसकी बचत थी 50 रुपये, अगले सप्ताह में उसने कितनी बढ़ाई 17.5। तो जब 17.5 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 67.5। बोलो भाई, पहले 50 फिर 17 जोड़ देंगे 50 में तो कितना हो जाएगा 67.5। इसके बाद फिर से हम 17.5 जोड़ेंगे 67.5 में 17.5 जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 7 14 15 की 5, हासिल 1, 6 7 8, यानी आ जाएगा 85 रुपये। इस तरीके से बढ़ती गई और nवें सप्ताह में उसकी टोटल बचत होगी बेटा 207 रुपये। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये एक क्या है एपी बन गई। ठीक है, तो इसमें n का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, a बराबर 50, d बराबर यही रहेगा जो बढ़त हो रही थी उसकी 17.5। ठीक है, और l बराबर यानी अंतिम पद जो होगा या nवां पद होगा 207.50। यहां से आपको क्या निकालना है n का मान निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 207.50 बराबर a का मान है 50 प्लस n का मान ज्ञात करना है तो n माइनस 1 रहेगा। d कितना है 17.5। 207.50 50 प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 17.5 n माइनस 17.5। ओके, ये माइनस के 17.5 हैं, इधर ले लीजिए तो ये क्या है 17.5 n बराबर, इसको उठा के इधर लेना है तो प्लस हो जाएगा ना। ये 207.50 माइनस 50 और ये माइनस का 17.5 था वो किसका हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, इसको सभी को ऐड करिए। देखिए यहाँ पे 0 कर ले 50, तो 207.50 और 17.50 इसको ऐड करो बेटा। 0 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 7 14 15 की 5, हासिल 1 1 2 और यहाँ आ जाएगा 2। उसमें से आपको 50 फिर से माइनस करना है तो 5 और 17 और यहाँ से 5, यहाँ से हासिल 12 में से 5 का कितना बचा 7, 175 आ जाएगा। क्या जाएगा 175 और भाग दे देंगे कितने का 17.5 का, इसमें भाग करेंगे तो ये n बराबर फाइनली क्या आएगा बेटा, दशमलव हटाया बिंदी बढ़ गई 175 एक 175 यानी 10 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा 10 बार। यही आपका फाइनल आंसर है। इसको आप लोग क्या है नोट डाउन कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये हमारी प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्यान से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।